आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरें तफ़सील से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कुछ देर के लिए औरंगाबाद शहर में ठहरे थे। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के अमरीका दौरे पर सख्त अल्फाज में तनक़ीद की। इसी तरह सफ़र हज पर गए मुल्क के आज़मीन को हो रही परेशानियों पर भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अपोजिशन जमातों की जानिब से मुत्तहिदा महाज बनाने की तैयारियों में MIM को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम MP इम्तियाज़ जलील ने लगाया और सवाल उठाया कि MIM के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के कौमी लीडर हैं और उनको नज़रअंदाज करने के बाद क्या अपोजिशन अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा। मेरे को नहीं मालूम क्यों नहीं बुलाया या बुलाएंगे, मेरे को नहीं मालूम। और जब इम्तियाज साहब जो बात रखे हैं वो बात सीरियस है ना, क्यों नहीं जाके अब ये बताइए, प्यासा कुएं का नहीं आता या कुआं प्यासे के पास आता। सबसे ज़्यादा जब से भाजपा की सरकार बनी है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को मार्जिनलाइज किया गया, एलिनेट किया गया, सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किसी से हुआ तो वो दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज को किया गया। तो आप इसको भी तो देखो। आप आज सबसे ज्यादा अगर मॉब लिंचिंग होती है, सबसे ज्यादा अगर किसी के घर तोड़े जाते हैं, झूठे इल्जामात में किसी को उठा दिया जाता है, तो कौन है ये लोग? ये इसी समाज के लोग हैं पूरे। तो इसमें अगर एक आपको बीजेपी को हराने का है तो आपको एक एजेंडा बनाना पड़ेगा। क्या है वो, कैसे आगे बढ़ेंगे आप? सवाल मेरा नहीं है ना, सवाल असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है। सवाल ये है कि आप इन चीजों पर गौर करो। आप जो 21 साल से नहीं हरा है वो यहाँ हरा दिया ना औरंगाबाद जनता ने। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा आपको? मैं बाड़ा साहब की बहुत इज्जत करता था और करता रहूंगा। वो गए हैं। अब उसका और सब्सटेंशिएशन बाड़ा साहब खुद कर सकते, वो काबिल हैं अपनी बात रखने के लिए। हमारा बोलना ये है कि आप जो है, जैसा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का शेड्यूल है, उस शेड्यूल में 44 ऑर्गेनाइजेशन बैन है। तो हम इन तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि भैया आप सत्ता में हैं, आप लोग फोटोज की भी एक लिस्ट बना दो। ये फोटो जो रखेगा उसको जेल को भिजा देंगे UAPA में। फोटो की लिस्ट बना दो आप, अच्छा रहता ना। ये फोटो नहीं रखना चाहिए, गोडसे की रख सकते, आपटे के रख सकते, मगर इनकी नहीं रख सकते या इनके रख सकते। आप एक फोटो की लिस्ट बना दो, अच्छा है ना। लिस्ट बना दो, उसको बोलो जो एक फोटो रखेगा उसको हम UAPA में डाल देंगे। क्या बोल सकते? हमारा मानना यह है कि ये सब तमाम चीजें जो हो रही है, हम महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट से और महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी से अपील कर रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को बिगड़ने से बचाइए। पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएंगे, चले जाएंगे, मगर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहना चाहिए। जो डेलिब्रेट तरीके से इस तरह से हरकतें की जा रही हैं वो ठीक नहीं है महाराष्ट्र के लिए। पंकजा मुंडे को तो 2 साल पहले इम्तियाज साहब बोले थे, 2 साल पहले बोले थे उनको, वो समझ रहे नहीं उन्होंने। 2 साल पहले इम्तियाज साहब जो है, अब बाज लोग जो है हवा को सूंघ के बोलते बारिश हो रही। इम्तियाज साहब पहले ही बोलते देखो ऐसा होने वाला है। 2 साल पहले इम्तियाज साहब बोले थे उनको। आप खुद कैरी कर रहे थे ना उसको। अब वो उनको सोचना चाहिए। अब कोई भी अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है, ये तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर हराना है और तो हम समझते हैं कि कल जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जितने भी नेता वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, उनसे ज़्यादा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर हराना चाहता है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और अगर आप MIM को छोड़ के अगर कोई ऐसा एक गठबंधन बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपका लक्ष्य ये है कि बीजेपी को हराना है करके, तो कभी कामयाब नहीं होगा। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप हमें क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर आप ये मानते हैं, आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाला है, कई राज्यों के अंदर मानने वाला है, तो आप इन्हें नज़रअंदाज करके कहीं ना कहीं आप अपने उस मकसद को कमज़ोर कर रहे हैं। आप बुलाइए, हम आने के लिए तैयार हैं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की सालगिरह की मुनासिबत से नारेगांव में मौजूद म्यूनिसिपल स्कूल के तलबा में कॉपियाँ तकसीम की गईं। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के जन्मदिन पर उन्हें तोहफ़े देने वालों से उन्होंने अपील की थी कि वो फूलों और तोहफ़ों पर रकम खर्च न करें, बल्कि इस रकम से म्यूनिसिपल तलबा के लिए कॉपियाँ फराहम करवाई जाएँ, जिस पर म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन ने 2.5 लाख रुपये इकट्ठा किए, जिससे 5000 कॉपियाँ खरीदी गईं और आज ये कॉपियाँ नारेगांव में मौजूद म्यूनिसिपल स्कूलों के तलबा में तकसीम की गईं।
इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने एक बार फिर सभी अफसरान और मुलाजमीन को मशवरा दिया कि वो लोग अपनी और अपने अजीज़ व अकारीब की सालगिरह पर या मैरिज एनिवर्सरी पर गैर ज़रूरी अखराजात न करें, बल्कि ये रकम म्यूनिसिपल तलबा पर खर्च की जाए और उनके साथ अपनी सालगिरह मनाई जाए। तलबा में कॉपियां तकसीम करने के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और दीगर सभी मेहमानों ने स्कूली बच्चों के साथ खाना खाया। इसी तरह म्यूनिसिपल कमिश्नर ने सिटी इंजीनियर को ये हिदायत दी कि आइंदा 3 से 4 महीनों के दरमियान स्कूल की हिफाजती दीवार का तामीरी काम मुकम्मल कर लिया जाए, वहां क्लासरूम और तलबा के खेलकूद के लिए ग्राउंड डेवलप किया जाए। इसी तरह म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा को हिदायत दी कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी स्कूलों में मेडिकल चेकअप कैंप मुनक्किद करवाएं और तलबा की तिब्बी जाँच करवाएं। उसके बाद उन्होंने असातिज़ा को मशवरा दिया कि वो रोज़ाना स्कूल आने से कबल लेसन प्लान की तैयारी करें और तलबा का मेयार तालीम बुलंद करने के लिए अमली कदम उठाएं। तलबा की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए भी ठोस कार्रवाई की जाए। तलबा की प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, उसका इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि तलबा को डेली वर्कबुक दी जाए, उसमें उन्हें रोजाना होमवर्क दिया जाए और वो होमवर्क कर रहे हैं या नहीं इसका प्रोग्रेस कार्ड पर इंदराज लेकर उस पर उनके सरपरस्तों के दस्तखत मंगवाए जाएं। इस मौके पर साबिक कारपोरेटर गोकुल मलके, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, डॉक्टर पारस मंडलेचा, शिवाजी झंझन, स्मार्ट सिटी दफ्तर के अफसरान गणेश दांडगे, रामनाथ थोरे, न्यानदेव सांगले, स्कूल की सदर मौलमा संगीता ताजवे, सैयद अबरार और सभी टीचर्स व तलबा के सरपरस्त मौजूद थे। रियासत बिहार के पटना में अपोजिशन जमातों की मुश्तरका मीटिंग से मुताल्लिक़ जो तस्वीर मंजर आम पर आई हैं, उनमें उद्धव ठाकरे और महबूबा मुफ्ती साथ साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिस पर MLA संजय शिरसाट ने सख्त अल्फाज में तनकीद की। अब कसले ते पाटण्याची बैठक, ही बैठक जी आहे लोकसभेच्या पूर्वी अशा अनेक बैठका होत असतात। आता आमचे उद्धव ठाकरे, मी म्हणलो होतो की ते बसतील पहिल्या दुसऱ्या खुर्चीवर, पण पार्थ मुक्ती मोहम्मद काय ती बाईच्या बाजूला जाऊन बसले, हिंदुत्वाचे खंदे पुरस्कार ते बसले होते बाजूला असे। आता ही वज्रमुठ इथंच तर सभा घ्यायला तयार नाही तर कधी वज्रमुठ व्हायची, अशी काही होणार नाहीये। यांना फक्त आता विरोधी पक्षापर्यंत जी काही मजल मारची ते करते। आज देशामध्ये पाहिलं तर लोकसभेमध्ये आजही विरोधी पक्ष नेता अस्तित्वात नाही, तिथपर्यंत जरी गेलं तर नशीब यांचं। कालच्या बैठकीचा सूर असा आहे की फक्त राजकारणासाठी नाही तर लोकशाही वाचवण्यासाठी देशप्रेमी एकत्रित आले असं त्यांचं। जेवढे बसले होते त्यातले अर्धे जेलमध्ये जाऊन आलेले आता ते देश वाचायला निघाले आणि जो देशाचं नाव मोठं करतोय त्यांच्यावर टीका करायला लागली। हे असे उलटं राजकारण देश खपून घेणार नाही। आज मोदी आहे म्हणून पाकिस्तान असेल का चीन असेल का कोणी असेल या देशाकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची ताकद त्यांची आता संपलेली आहे। म्हणून आज आमचा पंतप्रधान अमेरिकेच्या संसदेमध्ये जाऊन आज भाषण करतो, हे आपल्यासाठी अभिमान असला पाहिजे। कधी झालंय का, कधी घडलंय का? जे घडतंय त्याच्यावर सुद्धा कॉमेंट्स, चांगल्या गोष्टीचा भले कोणीही करो त्याचा आपण स्वीकार केला पाहिजे। हे विरोधी पक्षाच्या रक्तात नसल्यामुळे ते विरोधच करणार। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के मुख्तलिफ 66 मकामात पर जो सीमेंट रास्ते तामीर किए जा रहे हैं, उनमें से बेशतर के सरफेस उखड़ चुके हैं, लिहाजा उन्हें दोबारा से तामीर करने का हुक्म म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुताल्लिक़ा ठेकेदारों को दिया है। वाज़ेह है कि शहर में 66 मकामात पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीमेंट रास्ते तामीर करवाए जा रहे हैं, लेकिन काम मुकम्मल होने से पहले ही बेशतर रास्तों की सरफेस खराब हो चुकी है, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए गुत्तेदारों को हिदायत दी है कि वो सरफेस का काम दोबारा से करें। रोपलेकर चौक से जवाहर नगर पुलिस स्टेशन और आकाशवाणी से त्रिमूर्ति चौक से गजानन महाराज मंदिर, इन रास्तों का भी यही हाल था। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर व स्मार्ट सिटी दफ्तर के CEO जी श्रीकांत ने शहरियान की शिकायत पर IIT कंपनी के स्क्वाड को इस रास्ते के तामीरी काम की जाँच के लिए बुलाया था, जिसके बाद इस कंपनी के जिम्मेदारान ने इसकी जाँच की और अपनी रिपोर्ट म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को पेश कर दी, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुताल्लिक़ा ठेकेदार को ये काम दोबारा से करने का हुक्म दिया, जिसके मुताबिक मुताल्लिक़ा कॉन्ट्रैक्टर ने इस रास्ते में जहां जहां गड्ढे पड़ चुके हैं वहां सरफेस तब्दील करने की शुरुआत कर दी है। ये इत्तला प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान ने दी है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों को अचानक विजिट दी और वहाँ के कामकाज का जायजा लेने के बाद मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी।
वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ओहदे का चार्ज हासिल कर लेने के बाद यहाँ के कामकाज में बेहतरी लाने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत रोज कुछ नया कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने अचानक मुख्तलिफ शोबों को विजिट दी और क्लरिकल स्टाफ का टाइपिंग टेस्ट भी लिया। इसी तरह जीबी हाल की जदीदकारी के कामों का भी जायजा लिया और मुतालिका ठेकेदार को ये काम सितंबर महीने के खत्म होने से कबल मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। जिन शोबों को उन्होंने विजिट दी उनमें घन कचरा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, लीगल सेल, लेबर डिपार्टमेंट, NULM और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी शामिल है। वाहिद कलाम फाउंडेशन और बज़्म मुहिब्बान उर्दू की जानिब से मारूफ अदीब व सहाफ़ी सलीम अहमद के तहरीर करदा अफसानवी मजमुए बिना हरफों की तहरीर के इजरा के लिए एक तकरीब मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में गुज़िश्ता शाम रखी गई। तकरीब के आगाज़ पर हाफिज़ अब्दुल अज़ीम ने कुरान पाक की चंद आयात तिलावत की। उसके बाद नौजवान शायर साद मलिक ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नात शरीफ का नजराना पेश किया। वारसा ने हर्फ कलम और सिराज व वली के शहर औरंगाबाद में फिर से अदबी महफिलों को जिला देने वाले मोहरिक खालिद सैफुद्दीन की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अफसाना निगार महमूद शकील, मारूफ फिक्शन निगार नूरुल हसनैन, BCUD के साबिक़ डायरेक्टर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर व कमिश्नर जी श्रीकांत, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की सदर डॉक्टर कीर्ति मालिनी जावले, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी, खान मुक़ीम खान, NCP के सीनियर क़ायद कमाल फ़ारूक़ी, बैरिस्टर उमर फ़ारूक़ी, रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स के मैनेजिंग एडिटर शकीब खुसरो, रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ शारिक नक्शबंदी और प्रोफेसर मंसूर शेख मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जिनका ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से पौधे देकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उसके बाद मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की मौजूदगी में नौजवान शायरा व अफसाना निगार सबा तहसीन के हाथों सलीम अहमद के तहरीर करदा अफसानवी मजमुए बिना हरफों की तहरीर का इजरा किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कहा कि उन्हें इस बात पर नहायत खुशी व मसरत हो रही है कि सलीम अहमद की दूसरी किताब के रस्म इजरा में उन्हें शिरकत का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि इंसान अपनी तहरीरों के जरिए जिंदा जावीद रहता है। मुसन्निफ सलीम अहमद की उन्होंने खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि अदीब के साथ साथ वो एक अच्छे सहाफ़ी भी है जिनका दिल हमेशा अवामी मसाइल को हल करवाने के लिए धड़कता रहता है। जी श्रीकांत ने उर्दू ज़बान की मिठास का एतराफ़ करते हुए कहा कि वो 6 ज़बानें बोलते और लिखते हैं, लेकिन उन्हें अफसोस इस बात पर है कि वो उर्दू सीख नहीं पाए। इस मौके पर सबा तहसीन, खान मुक़ीम खान, बैरिस्टर उमर कमाल फ़ारूक़ी, डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी, शारिक नक्शबंदी, शकीब खुसरो, डॉक्टर कीर्ति मालिनी जावले, नूरुल हसनैन, डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल और महमूद शकील ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सलीम अहमद की तहरीर करदा किताब के साथ साथ उनकी शख्सियत से भी हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। अपने सदारती खुतबे में खालिद सैफुद्दीन ने कहा कि सरजमीन औरंगाबाद अदब का गहवारा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सादत हसन मंटो और असमत चिख्ताई के अफसाने इंसानी दर्द से भरे हैं, ठीक इसी तरह से सलीम अहमद का अफसानवी मजमुआ बिना हरफों की तहरीर भी इंसानी दर्द की अक्कासी करता है। सलीम अहमद के तहरीर करदा अफसाने दिलों पर गहरे नुक़ूश छोड़ते हैं। प्रोग्राम की निज़ामत अबू बकर रहबर ने की और शुक्रिया की रस्म तैयब ज़फ़र ने अदा की। इस मौके पर अपने नामसायद हालात को मात देते हुए नीट इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली बाहौसला और होनहार तालिबा मिसबाह अनवर खान का वाहिद कलाम फाउंडेशन और बज़्म मुहिब्बान उर्दू की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और शाल व मोमेंटो का नजराना पेश किया गया। इस मौके पर NCP के सीनियर क़ायद कमाल फ़ारूक़ी ने इस बात का ऐलान किया कि वो आइंदा 5 सालों तक इस तालिबा की फ़ीस के लिए सालाना 11,000 रुपये अदा करेंगे। उन्होंने कौम के दीगर खैरख्वाहों से भी अपील की है कि इस होनहार तालिबा के ख्वाबों की ताबीर के लिए वो भी आगे आएँ। दीगर शुरका ने भी सलीम अहमद और मिसबाह अनवर खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में शहरियान कसीर तादाद में शरीक हुए। वाहिद कलाम फाउंडेशन और बज़्म मुहिब्बान उर्दू के ज़ेर असर आज बिना हरफों की तहरीर अफसानवी मजमूए का रस्मी इजरा अमल में आया। लंबे अरसे के बाद में कई सहाफ़ी माहिर तालीम एक डायस पर नज़र आए और ये तकरीब शुरू से लेकर इख्तिताम तक ऐसा लग रहा था कि अभी और चलती रहे क्योंकि ये अफसानवी मजमूआ एक लंबे अरसे के बाद मंजर आम पर आया है और इसकी जो 10 कहानियाँ हैं वो अपनी अपनी अलग शनाख्त रखती है। हर कहानी अपनी जगह आप है और पढ़ने के बाद हर कारी उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है। इसमें उर्दू हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है और
जदीद दौर के जो मसाइल है बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड, उन मसाइल का अहाता किया है। लिहाजा ये रस्म इजरा के ज़रिए आम कारी तक ये बात जाती है कि सलीम अहमद एक अच्छे अफसाना निगार है और वो अपने लिखने का काम जारी रखे। आज की जो किताब है सलीम अहमद की, सलीम अहमद मेरे पास उस ज़माने से आते हैं जब इन्होंने शायद पहला अफसाना लिख चुके थे और दूसरा अफसाना वो जब मेरे पास लेके आए तो मेरे साथ मेरे दोस्त आरिफ खुर्शीद भी थे। हम दोनों ने उनकी कहानी सुने। आरिफ ने बोला कहानी तो बहुत अच्छी है। बोला हाँ बहुत अच्छी है। मैंने फौरी उनको वहीं कांटेक्ट किया, उनको रिकॉर्डिंग करा, उनका अफसाना ब्रॉडकास्ट करा और उसके बाद मैंने उनको बोला कि तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मैं रहूँ ना रहूँ, मैं अपनी बीवी को बोल के जाऊँगा, तुम लाइब्रेरी में जाना, जो किताब तुमको पसंद आई वो लेके जाओ, पढ़ो और जो अफसाना समझ में नहीं आया बाद में मुझसे इसको डिस्कस कर लेंगे। आज उसी का नतीजा है कि सलीम की कहानियाँ चलते फिरते इंसानों की कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ नहीं हैं जिसमें माफ़िकुल फितरत किरदार आ रहे, जिसमें ऐसे पावरफुल किरदार आ रहे कि जिनसे सब डर रहे हैं। सलीम के पास ऐसे किरदार नहीं है। सलीम के किरदार ज़िंदगी से जुड़े हुए किरदार हैं और उसका जो उसलूब है वो बहुत सीधा साधा है, दिल में उतरने वाला उसलूब है और अलबत्ता उसके लफ्ज़ों की, जुमलों की जो क्राफ्ट है वो बहुत अच्छी है। इस नफ्सा नफ्सी के दौर का मुशाहिदा करते हुए सलीम ने उसी तरह के अफसाने लिखे हैं और ऐसे अफसाने जो मुझ जैसे आम आदमी के दिल पर नक्श कर जाते हैं। मैंने सलीम से कहा कि सलीम अब अपने कलम को मजबूती से पकड़ो और तमाम हदें पार कर दो और एक नया मुकाम अपना पैदा करो। मैं आज सलीम को और उनके अहले ख़ानदान को मुबारकबाद देता हूँ और काबिल मुबारकबाद है हमारे इलाक़े के मशहूर फिक्शन निगार नूरुल हसनैन साहब, जिन्होंने सलीम की हिम्मत बंधाई और सलीम को फिर से लिखने पर मजबूर किया। जज़ाकल्लाह खैर। यानी मैं मुबारकबाद देता हूँ सलीम अहमद साहब को, क्योंकि उन्होंने अफसानों में आज तक जो तकरीबन ख़याली पुलाव की तरह जो पकाया जाता था उससे हटके उन्होंने अफसानों को, उसके स्टीयरिंग को टर्न करके वो एक हकीकत की रोड पे उन्होंने टर्न किया है। और पूरे अफसाने मैंने उनके इस किताब के बिना हरफों के तहरीर इस अफसानों के मजमूए को पढ़ा हूँ और हर एक अफसाना जो है वो अपने आप में एक शिनाख्त रखता है और पढ़ने वाले के जहन पर असर करता है। म्यूनिसिपल स्कूलों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राउंड अप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मुआहदा किया गया है, जिसके तहत MOU पर गुज़िश्ता रोज़ दस्तखत किए गए। नाजरीन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में म्यूनिसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम सभी 18,448 तलबा की हाजिरी को यकीनी बनाने की गर्ज से मनसूबाबंदी की जा रही है, जिसके लिए ग्राउंड अप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ एक मुआहदा किया गया है, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल कमिश्नर और कंपनी के जिम्मेदारान ने MOU साइन किया। इस प्रोजेक्ट के तहत तलबा की तालीमी जाँच, उनका प्रोग्रेस कार्ड और दीगर सभी मालूमात डिजिटल हो जाएंगी। इन कामों के लिए डेवलप किए जा रहे सॉफ्टवेयर की वजह से सभी स्कूलों में तलबा की TC, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, निर्गम उतारा और दीगर दस्तावेजात एक क्लिक पर तलबा और उनके सरपरस्तों को जारी किया जा सकेगा और असातिज़ा का वक्त भी बच पाएगा, जिसके सबब वो तलबा की पढ़ाई पर मजीद तवज्जो दे पाएंगे। शहरियान को वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर शहर भर में 19 से 24 जून के दरमियान रास अबेटिंग मुहिम चलाई गई। ये मुहिम म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे की निगरानी में सभी मेडिकल ऑफिसर्स चला रहे हैं। गुज़िश्ता रोज जोन नंबर 3 की हुदूद में किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, जोन नंबर 6 की हुदूद में विश्रांति नगर, राजनगर, जय भवानी नगर, न्यू ST कॉलोनी, संतोष माता नगर, न्याय नगर, प्राजीत नगर, जोन नंबर 9 की हुदूद में मौजूद पदमपुरा, कोकनवाड़ी, वेदांत नगर, बनेवाड़ी, रचनाकार कॉलोनी, हम्मालवाड़ा, रमानगर, उस्मानपुरा, रमानंद कॉलोनी, मिलिंद नगर, एकनाथ नगर और दीगर इलाकों में इस मुहिम के तहत 8,380 मकानात का सर्वे किया गया और पानी से भरे 18,055 कंटेनर्स की
जांच की गई, जिनमें से 125 कंटेनर्स में वबाई अमराज फैलाने वाले जरासीम पाए गए। उनमें से 84 कंटेनर्स का पानी खाली करवाया गया। 1833 मकानात में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया और 10,923 मकामात पर अबेटिंग की गई। सेंट्रल नाका इलाके में म्यूनिसिपल क्वार्टर्स से मुत्तसिल मैदान पर गैर कानूनी तरीके से खड़ी की गई गाड़ियां और यहां डाले गए लोहे के पाइप्स हटाए जाएं, ये मुतालिबा अल्तमश हाउसिंग सोसाइटी के जिम्मेदारान ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से किया है। अल्तमश सोसाइटी के जिम्मेदारान की शिकायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत गुज़िश्ता रोज़ वहां पहुंचे तो सोसाइटी के जिम्मेदारान ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बताया कि वहां पास ही में स्कूल मौजूद है। इसी तरह यहां के मैदान पर कॉलोनी के बच्चे रोज़ाना खेलते हैं, मगर वहां गैर कानूनी तरीके से पार्क की गई गाड़ियों और डाले गए लोहे के पाइप्स की वजह से बच्चों को खेलने के लिए मैदान ही बाकी नहीं बचा। इसके अलावा वहां गंदगी भी फैल रही है, लिहाजा मुतालिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी जाए। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम मुजफ्फरुद्दीन सिद्दीकी ने कमिश्नर के सुपुर्द किया, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें ये यकीन दिलाया कि जल्द ही उनके मसाइल हल कर लिए जाएंगे। मिट्टी की गैर कानूनी मालबर्दारी करने वाले 4 ट्रक दौलताबाद पुलिस ने पकड़ लिए और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ये चारों गाड़ियां एडिशनल तहसीलदार के दफ्तर भिजवाई गईं। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक दौलताबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में पुलिस अमलदार महेश घुगे और नीलेश पाटिल पेट्रोलिंग कर रहे थे कि अब्दी मंडी से करीब उनकी नज़र मट्टी की गैर कानूनी तरीके से मालबर्दारी करने वाले 4 हाईवे ट्रक पर पड़ी, जिस पर उन्होंने इन गाड़ियों को रोककर उनसे रॉयल्टी और दीगर दस्तावेज़ से मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो पता चला कि उनके पास इस तरह के कोई दस्तावेज नहीं है, जिस पर यह मामला दौलताबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और पुलिस इंस्पेक्टर विनोद सलगर की रहनुमाई में ये चारों ट्रक तालुका औरंगाबाद के एडिशनल तहसीलदार ऑफिस भिजवाए गए। ये कार्रवाई दौलताबाद पुलिस स्टेशन के क्राइम ब्रांच के डिप्टी इंस्पेक्टर अयूब पठान, अमलदार रफीक पठान, नीलेश पाटिल, बंडू गोरे, महेश घुगे, राजेंद्र धीवर, संजय दांडगे और अविनाश बरवंट ने अंजाम दी। तालुका वैजापुर के मजाफात महाल गाँव में बस की जद में आ जाने के सबब एक राहगीर की मौत हो गई। महलूक का नाम अनिल बागुल बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक अनिल महालगांव का साकिन था, जिसे गुज़िश्ता शब 10 बजे के करीब एक एसटी बस ने टक्कर दे मारी, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर बस लेकर वहां से फरार हो गया। इस वाक़े की इत्तला वीरगांव पुलिस स्टेशन को मिलते ही यहां के हेड कांस्टेबल गणेश पंढोरे और उनका अमला जाए हादसे पर पहुंचा और जख्मी अनिल को इलाज की गर्ज से वैजापुर के हेल्थ सेंटर भिजवाया, मगर मेडिकल जांच के बाद डॉक्टर्स ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। ये मामला वीरगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर के पीए सुभाष मारवाड़ी पर एसीबी अमले ने एक खानगी शख्स के फ़ोन पर 60,000 रुपये रिश्वत लेने के मामले में कार्रवाई की है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।